Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine in the best condition of Iman and health. Okay student, today is our lecture number 17 and the topic of our today's lecture is electric light. Okay students, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चलें मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। पहले मुझे तो ये बताएं कि आप लोगों के जो हैं वो एग्ज़ाम्स कैसे हुए और आप लोगों ने पेपर्स जो हैं वो किस तरह से दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने असेसमेंट शीट्स और एग्ज़ाम्स जो हैं वो सॉल्व किए होंगे। इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर टुडेज एचओडी। एचओडी हदीस ऑफ डे। हदीस ऑफ डे में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अच्छे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। जी बच्चों, क्या है हमारी आज की हदीस? हमारी आज की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अच्छे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। और साथ ही साथ हमारा सेंटेंस ऑफ द डे एसओडी है, लेट मी रीड अ बुक। लेट मी रीड अ बुक, मुझे किताब पढ़ने दें। ये इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है। और बच्चों, ये जो हमारा एसओडी होता है ना, ये जो एसओडी सेंटेंस ऑफ द डे होता है, आप काइंडली इसको अपनी रूटीन लाइफ में या स्कूल में जब आप होते हैं तो इसको यूज़ किया करें। इस तरह से आपको इंग्लिश में सेंटेंस बोलने में आसानी होगी। चलें, अब हम अपने जो है वो लेक्चर की तरफ आते हैं। हम अपना लेक्चर रीड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लेक्चर नंबर है वो है यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 का नाम है इलेक्ट्रिक लाइट। और इलेक्ट्रिक लाइट का पेज नंबर 49 और 50 की आज हम रीडिंग करेंगे। आप सब बच्चे भी ऐसा करें, अपनी बुक्स जो हैं वो पेज नंबर 49 पे जल्दी से खोल लें ताकि मैं आपके सामने लेसन रीड करूं और आप लोग इसको साथ साथ सुने। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक्स खोल लें पेज नंबर 49 पे। Many years ago, there were no electric lamps. When the sun went down, it became very, very dark. People were afraid to go out because it was so dark. Oil lamp gave a little light, but it was difficult to read or do any वर्क विद एन ऑयल लैम्प। जी, तो क्या पता चला हमें बच्चों? इसकी जो मैंने रीडिंग की है इसकी ट्रांसलेशन ये है कि बहुत साल पहले देयर वर नो इलेक्ट्रिक लैम्प्स, हमारे पास बिजली से चलने वाले बल्ब या लैम्प नहीं होते थे। और जब सूरज डूब जाता या सूरज गुरूब हो जाता, इट बिकेम वेरी वेरी डार्क, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता। पीपल वर अफ्रेड, लोगों को डर लगता, लोग जो थे वो डर महसूस करते थे बाहर जाते हुए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ऑयल लैम्प गिव अ लिटिल लाइट, तो तब जो थे इतने सालों पहले क्या था? ऑयल लैम्प, एक लैम्प के अंदर ऑयल डाल के उसको आग लगा दी जाती थी। जब वो आग से रोशनी निकलती थी तो वो जो ऑयल लैम्प थे वो बहुत कम रोशनी देते थे। नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट, अब बहुत मुख्तलिफ है। एट नाइट, रात के वक्त व्हेन इट गेट्स डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, वी जस्ट पुट ऑन द लाइट्स, हम क्या करते हैं? लाइट्स को जला लेते हैं। देन इट इज़ लाइक डे टाइम, तो हमें कैसा लगता है? बिल्कुल जैसा कि ये दिन हो। वी कैन रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ सकते हैं और स्टडी आवर लेसन, और अपना लेसन पढ़ सकते हैं। वी कैन यूज़ द कंप्यूटर और वॉच टेलीविज़न, हम कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं और टेलीविज़न भी। जी बच्चों, ये हमारे आज के हाफ लेसन की रीडिंग थी। तो हमारा जो लेसन था वो है इलेक्ट्रिक लाइट। तो इलेक्ट्रिक लाइट के हाफ लेसन में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइट्स जो हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो है वो शामिल है, वो किस तरह से हमारे काम आती हैं। पुराने वक्तों में क्या था कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था जब सूरज गरूब होता, तो
अब जो है ऐसा नहीं होता, अब जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हम रात को दिन में तब्दील कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आप लोग ऐसा करें, जल्दी से अपनी असेसमेंट शीट्स खोलें, असेसमेंट शीट्स का लेक्चर नंबर 17 खोलें और उसका जो है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैच एग्जैक्ट वर्ड्स विद पिक्चर। ये वाले जो वर्ड दिए गए हैं आप लोगों ने इनको इनकी एग्जैक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है। जी देखिए, सबसे पहला लफ्ज कौन सा दिया गया है, लैंप। जी फाइंड आउट करें इसमें से लैंप कौन सा है, लैंप। जी यहां से आपने इसको लैंप के साथ मिला देना है। लाइन में आपके सामने इसको भी मिला देती हूँ, लैंप को हमने लैंप के साथ मिला देना है। ठीक है, ये है पिक्चर लैंप की और वो है लैंप लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद है कैंडल। कैंडल को हमने एरो की मदद से यहाँ पे कैंडल के साथ मिला दिया। ऑयल लैंप, देखिए इन पिक्चर्स में ऑयल लैंप कौन सा है, दिस इज ऑयल लैंप। टॉर्च, दिस इज टॉर्च। बल्ब एंड दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 47 पे है। वर्कबुक के पेज नंबर 47 पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जी बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है अपनी वर्कबुक पर भी और अपनी असेसमेंट शीट्स पर भी राइट करनी है। और इसकी डेफिनेशन है, अ टेंस दैट एक्सप्रेसेस एक्शंस और स्टेट्स इन द पास्ट। जी ऐसा वर्ब, ऐसा टेंस जो है जो के किए गए गुजरे हुए कामों का जिसमें जिक्र हो, वो क्या होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये बयान करता है कि वो काम और वो हालतें जो कि गुजरे हुए वक्त में हुई होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, यानी गुजरा हुआ जमाना। मसलन हमने ये काम किया, कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है काम और वो होकर गुजर चुका है, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल पास्ट टेंस। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमने उसका फॉर्मूला लिखना है। पास्ट टेंस का फॉर्मूला है जी, तो अब इसका फॉर्मूला है, इसमें सब्जेक्ट यानी जो चीज काम कर रही होती है यानी काम करने वाला, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, उसकी सेकंड फॉर्म हमने लगानी है, एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वो चीज जिसके ऊपर काम हो रहा हो। जैसा कि आई क्या है, सब्जेक्ट, सॉ सी की सेकंड फॉर्म है, रेनबो ऑब्जेक्ट है। आई सॉ रेनबो, मैंने धनक देखी, मतलब गुजरे हुए जमाने में। ठीक है बच्चों, अब आ जाए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टिक द इलेक्ट्रिक थिंग्स एंड क्रॉस नॉन इलेक्ट्रिक। जी अब हम लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीजों को देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिजली से चलती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइट से यानी बिजली से नहीं चलती। जी इलेक्ट्रिक बल्ब है, लाइन हम इसको जो है वो एक साथ कंप्लीट करते हैं। जी ये क्या है, बल्ब। बल्ब जो है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक हो गया, हमने इसको क्या कर देना है, टिक। टॉर्च, टॉर्च वैसे तो हमें लग रहा होता है कि इसके साथ कोई वायर नहीं लगी हुई, इसका कोई बटन नहीं लगा हुआ, बिजली के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन टॉर्च को जो है वो चार्ज करने के लिए हम बिजली यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है तो हम इसको भी टिक कर देंगे। फिर उसके बाद है कैंडल। कैंडल बिजली से नहीं जलती, हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स लेते हैं और कैंडल को जो है वो ब्लो कर देते हैं और वो उससे जल पड़ती है। इलेक्ट्रिक लैंप बिल्कुल ये बिजली से जलता है, ऑयल लैंप बिजली से नहीं चलता। ठीक है, और टॉर्च जो है बच्चों, इसमें हमारे थोड़ी सी कंफ्यूजन इस तरह से हो रही है कि ये चार्जेबल है, इसको हम चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं, तो फिर ये क्या हुई, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस ही हुई। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 हमारा आज का कंप्लीट हुआ है। आप लोगों ने इसको गौर से सुना है और आप लोगों ने जो है अपनी असेसमेंट शीट्स को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।